आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन हम लोग चैप्टर चला था अभी मैथमेटिक्स क्लास 12 बुक वाला जी की। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया ए बी और सी के मान दिए गए हैं, यानी ए इतना अवयव दिया है, बी ये अवयव है, सी ये अवयव है। तो ए बी सी इज इक्वल टू दिखाना है ए बी सी, यानी ए बी गुणे सी इज इक्वल टू ए गुणे बी सी। तो यानी ए बी निकाले, उसके बाद ए बी सी निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालेंगे? देखो ए इंटू बी, ए का मान बी का मान रख दिया। ठीक है, गुणा करा लिया। गुणा कैसे कराते हैं आप लोगों को पता है। इस ये पंक्ति का पहले अवयव की पंक्ति का पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से कराएंगे, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से कराएंगे। ऐसे करा लिया, उसके बाद में ए बी आएगा, फिर ए बी सी, यानी अब हम लोग सी का गुणा कराएंगे। जब ए बी इतना निकल के आया तो फिर सी से गुणा कराएंगे। ठीक है, किससे गुणा कराएंगे? सी से। तो क्या हो जाएगा? देखो 2 माइनस 1, यानी 2 गुणे माइनस 1 से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा माइनस का 2, क्या आएगा? माइनस का 2। ठीक है, फिर 0 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा माइनस 1 के साथ कराएंगे तो 3 हो जाएगा माइनस का, और 3 का गुणा 1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 2 के साथ 6, 1 का गुणा 1 के साथ 1। देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 आएगा, 4 और 0 7, ये आएगा। ये आएगा आपका ए बी इंटू सी। क्या आएगा? ए बी इंटू सी आएगा। ठीक है, ए बी इंटू सी। अब देखो क्या निकालना है, ए बी सी। ए बी सी, तो हम पहले बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी क्या हो जाएगा? देखो बी 2 0 1 1, सी कितना है? माइनस 1 2 3 1। ये तो गुणा करा लेते हैं, बीच में साइन किसका है? गुणा का। तो 2 का गुणा माइनस 1 के साथ हो जाएगा -2, फिर 0 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर थोड़ा स्पेस देंगे, फिर 2 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 4, 0 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 0। ठीक है, फिर 1 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो -1, 1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे तो +3, 1 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 2, 1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1। तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा -2 4, ये आपका आ जाएगा 2 3। ये है BC। क्या करना है? BC और आगे A लिखना है, यानी गुणा करना है A से। तो A कितना है? ऑलरेडी हमको पता है, A 0 1 1, हालांकि क्वेश्चन में दिया था। BC का मान क्या है? -2 4 2 3। ये आपस में गुणा करा लीजिए। 1 का गुणा -2 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? -2, 0 का गुणा 2 के साथ 0, फिर 1 का गुणा 4 के साथ 4, 0 का गुणा 3 के साथ 0। ठीक है, फिर 1 का गुणा -2 के साथ तो -2, 1 का गुणा 2 के साथ 2, 1 का गुणा 4 के साथ 4, 1 का गुणा 3 के साथ 3। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 फिर 4, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। देखो ए बी सी और ए बी सी, ए बी सी इतना है -2407, -2407 ए बी सी भी आ रहा है। तो अतः अतः ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। इसको रफ करते हैं, फिर सेकंड देखिएगा। सेकंड पार्ट देखिएगा, दिया है पूरा रफ कर दिए, थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ए बी पार्ट जो है इसी का, ए बी सी दिया हुआ पहले जो लिखे थे, तो निकालना है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू, दिखाना है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी प्लस ए सी दिखाना है, यानी ए बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो हम LHS बराबर प्रूव करेंगे, यानी ए बी प्लस सी। तो हम लोग क्या पहले निकाल लें? बी प्लस सी निकाल लें, फिर ए का मान कितना था गुणा करा देंगे। ए का मान कितना था हमारा? 1011, फिर बी प्लस सी, बी कितना अभी था हमारा? 2011 प्लस सी, सी हमारा था -1231, -1231। रफ नहीं करना चाहिए था, और जो भी रफ हो गया।
-1 2 3 1। देखो इसका यहाँ गुणे का साइन रहेगा, देखो 1 0 1 1 1 0 1 1। अब इनको हम जोड़ लेंगे आपस में, 2 और -1 कितना हो जाएगा, दो में से एक जाएगा क्योंकि जोड़ना है, लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है तो एक बचेगा। 0 से और 2 जोड़ेंगे, 0 + 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 का 3 के साथ जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 1 का 1 के साथ जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ये आएगा हमारा। अब देखो सिंपल, यानी 1 0 1 0 1 1 और 1 2 4 2। ये अब इनका आपस में गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ 1, 0 का गुणा 4 के साथ 0, फिर 1 का गुणा 2 के साथ 2, 0 का गुणा 2 के साथ 0। ठीक है, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, फिर 1 का गुणा 4 के साथ 4, फिर 1 का गुणा 2 के साथ 2, 1 का गुणा 2 के साथ 2। तो जो भी आएगा सॉल्व करने पे 1 2 5 4 ये आया। ठीक है, ये आया ए बी प्लस सी का मान, ए बी प्लस सी का मान। अब क्या निकालना है, ए बी और ए सी निकालना है। तो ए बी हम लोग निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तो ए कितना था हमारा, ए था 1 0 1 1। ठीक है, और बी बी हमारा कितना था, ये 2 2 0 1 1। जो रफ कर दिए क्वेश्चन ना, उसी में ए बी बराबर सब लिख दिए थे पहले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलती से रख हो गया। ए बी यानी ए और बी का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का गुणा 2 के साथ 2, 0 का गुणा 1 के साथ 0। ठीक है, 1 का गुणा 0 के साथ 0, 0 का गुणा 0 1 के साथ 0। ठीक है, 1 का गुणा 2 के साथ 2, 1 का गुणा 1 के साथ 1, 1 का गुणा 0 के साथ 0, 1 का गुणा 1 के साथ 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 0 3 1, ए बी आया। ठीक है, फिर क्या निकालें, ए सी निकालें। तो ए सी कितना है 1 0 1 1, यानी ए का मान। सी कितना था हमारा -1 2 3 1। इनका आपस में गुणा कर दीजिए। देखो -1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 0 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। -1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा, 0 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा -1 के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये -2, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये ए सी निकल गया है। अब ओवरऑल क्या निकालना है, ए बी प्लस ए सी। ए बी प्लस ए सी, ए बी हमारा कितना आया था 2 0 3 1, प्लस ए सी हमारा आया 1 -2 2 3। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में इनको जोड़ दीजिए आपस में, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 0 -2 -2, 3 2 5 और 1 3 4। यही देखो आ रहा होगा, कुछ अलग आ रहा है क्या, ए बी प्लस ए सी हमारा जो है 3 -2 5 4, क्या ये तो दिखाना था। ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, उसके बाद में ए बी प्लस ए सी दोनों बराबर आनी चाहिए वैल्यू, दोनों बराबर आनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक किए हैं क्या, यहाँ पे जो है ए बी के मान देखो सही रखें, 1 0 1 1, बी 2 0 1 1, -1 2 3 1, सही है, सब सही है। इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका, इनको जोड़ना था तो 2 में से एक जाएगा। ठीक है, 0 + 2, ये भी सही है, ये सही है हमारा। 2 हो जाएगा और ये 3 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। गुणा करने में कहीं मिस्टेक हुई है, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो 1 ही आने वाला है, इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो 2 ही आने वाला है, इसका गुणा इसके साथ 1 + 4 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। यानी 1 2 और 4 5 4 कितना निकाले थे, ए बी प्लस सी, तो सही है, तो वैसे ही है। यहाँ से ए बी जो निकाल के दिए हैं, ए और बी 2 0 1 1, ठीक है, ये भी सही है। तो ये आपका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इससे गुणा तो हो जाएगा आपका कितना 2 + 0, ये भी सही है। और ये 0 0 हो जाएगा, ये भी सही है। 1 का यानी 2 + 1, और ये 0 + 1 2 0 3 1, 2 0 3 1, ये भी सही है। ए सी, ए और सी -1, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई, ए का जो मान था -1 नहीं था, +1 था, क्या था +1। ठीक है,
1011 और फिर सी का मान जो था -1231 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, इससे जब गुणा कराएं तो ये -1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे थोड़ा करेक्शन हो गया, माइनस हो जाएगा। और इसके साथ गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा ये +2, है ना। और फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये आपका -1 रहेगा, ये -1 रहेगा, ठीक है। और ये आपका +2 रहेगा, और फिर यहाँ पे आपका -1 रहेगा, ये +2 हो जाएगा। अब जब जोड़ने चलेंगे तो ये 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा एक ही, क्या बचेगा, एक, जो कि आ रहा है। ठीक है, एक आ रहा है। फिर क्या करेंगे, 0 में से 0 और प्लस ये 2 करेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, 3 + 2 करेंगे 5 हो जाएगा, 1 + 3 करेंगे 4 हो जाएगा। तब अभी देखो दोनों सेम है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक प्लस माइनस में हुई थी इसीलिए। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आप लोग 10 का जो तीसरा जो भाग है सी नंबर, वो आप लोग कर लीजिएगा। अब 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया यदि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, कैपिटल जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आव्यूह में दिया है 3x3 की मैट्रिक्स है, cos x माइनस साइन एक्स, और ये पंख के एलिमेंट है 0। फिर आपका साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, फिर 0 है, फिर 0 0 1 है, 0 0 1। ये मैट्रिक्स इस तरीके से दी गई, तो दिखाइए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये दिखाना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये दिखाना। ठीक है, ये प्रूव करना है। यानी एफ एक्स दिया है, एफ वाई तो दिया नहीं, तो एफ वाई यहीं से हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अगर एफ एक्स दिया है तो एफ वाई क्या हम लिख सकते हैं, एक्स जगह पे वाई बस चेंज कर दीजिए, तो कॉस वाई माइनस साइन वाई, जहां जहां पे एक्स एक्स है, साइन वाई कॉस वाई 0, और ये थोड़ा सा नीचे मैट्रिक्स बनाते हैं 0 0 1। ठीक है, ये एफ वाई हो गया। तो एलएचएस में क्या दिखा रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर आरएचएस लाना है, यानी एफ एक्स और एफ वाई का गुणा करिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स हमारा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 1, गुणे का साइन लगाएंगे, एफ वाई लिखेंगे कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है, तो cos x का cos x के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो cos x का cos x के साथ हो जाएगा, तो यानी cos x cos y का गुणा साथ में होगा, तो यानी लिखेंगे cos x cos y। ठीक है, cos x cos y। फिर माइनस साइन एक्स का साइन वाई से होगा, तो माइनस साइन आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई। बात समझ में आ रही। फिर 0 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो +0 हो जाएगा। अब जाके एक पंक्ति और एक स्तंभ का काम हो पाया। अब दूसरे स्तंभ की बात करते हैं, यहां से देखो इस स्तंभ से गुणा कराते हैं, तो cos x और फिर किससे गुणा होगा, साइन वाई से, लेकिन माइनस आगे साइन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस देके लिखना है। फिर माइनस साइन एक्स का गुणा cos y से कराएंगे तो माइनस साइन एक्स cos y। फिर 0 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर लिखेंगे cos x का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0, माइनस साइन एक्स का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0, फिर 0 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 0। ठीक है, अब देखो यही काम इसके साथ करना है, साइन एक्स को गुणा cos y के साथ कराएंगे तो साइन एक्स cos y, फिर cos x गुणा साइन y के साथ कराएंगे तो cos x साइन y। ठीक है, 0 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो +0। बात समझ में आई। फिर साइन एक्स का माइनस साइन वाई से कराएंगे तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर कॉस एक्स इसके साथ कॉस एक्स कॉस वाई, फिर 0 का गुणा 0 के साथ। ठीक है, फिर इसी का गुणा इसके साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 से कराएंगे। ठीक है, फिर 0 का गुणा ऐसे करेंगे, ऐसे
तो यानी 0 हो जाएगा। 0 को गुणा cos y के साथ कराएंगे तो 0 आने वाला है, 0 को गुणा sin y के साथ कराएंगे तो 0 आने वाला है, 1 को गुणा 0 के साथ कराएंगे वो भी 0 आएगा। ठीक है, 0 को गुणा sin y के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को गुणा cos y के साथ कराएंगे तब भी 0 हो जाएगा, 1 को गुणा 0 के साथ कराएंगे तब भी 0 हो जाएगा। फिर इसमें देखिएगा 0 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0, 0 का फिर 0 के साथ 0, फिर 1 का गुणा 1 के साथ तो ये होना है। ठीक है, ओवरऑल देख लीजिएगा जो हमारा f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y जो निकल के आया है वो देखो, यहां से देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, जीरो आपका जो है प्लस में लिखा है तो जीरो हम हटा दे रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करिएगा, यानी जीरो में ऐड करेंगे, इसमें जीरो ऐड करेंगे तो वही तो नंबर रहेगा, तो यहाँ से हम जीरो यहाँ से रफ कर दे रहे हैं, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। ये ओवरऑल जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा केवल वन। ठीक है, ये भी आपका जीरो हो जाएगा और ये भी आपका जीरो हो जाएगा, और ये आपका जीरो ऐड हो जाएगा, ये जीरो ऐड हो जाएगा। अब देखो ये cos x माइनस सॉरी cos x इंटू cos y माइनस sin x sin y, तो ये क्या बन जाता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस b का फार्मूला, cos x प्लस y का फार्मूला। ठीक है, यहाँ देखो अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस दोनों से बाहर ले लें तो माइनस हम बाहर लगा लेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पेस देके लिखना है, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये दोनों में क्या बन जाएगा cos x sin y प्लस sin x cos y। ठीक है, cos x sin y प्लस sin x cos y, तो ये हो गया sin a cos b और cos a sin b वाला फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा sin, ये हमारा बन जाएगा sin ए प्लस बी का फार्मूला, क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ये जीरो हमारा है तो जीरो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बीच में स्पेस देना है, ये दूसरे स्तंभ की बात की कर रहे हैं और यहाँ तीसरा स्तंभ, ये फर्स्ट। अब यहाँ देखो साइन एक्स cos वाई cos एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स cos वाई यानी साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी, तो ये किसका फार्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी का, यानी एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ a प्लस बी लिख गया है एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे a जो और b जो है x और y है। यहाँ पे देखो इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिखेंगे तो cos a cos b माइनस साइन a sin b, तो क्या हो जाता है फार्मूला, माइनस का cos प्लस लगा हुआ है और ये माइनस यानी माइनस लगा हुआ है, तो यानी x प्लस वाई वाला फार्मूला हो जाएगा। अरे ये जीरो 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 ये। ठीक है, देखो ऐसे बना, ये माइनस यहाँ पे माइनस को लगा दिया, माइनस नहीं रहेगा क्योंकि cos x cos y माइनस sin x sin y लिखा, ऐसे इसको पहले एडजस्ट कर लेंगे, cos x cos y को पहले लिख देंगे फिर माइनस sin x sin y का लिख देंगे। ठीक है, तो ये cos a प्लस b का फार्मूला होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये हो गया हमारा। देखो इससे अगर कंपेयर करें, जो fx दिया था उससे कंपेयर करें, सेम एट फलन जो लिखे हैं सेम वैसे ही लिखे, वो जो भी जीरो जीरो यहाँ भी दिख रहा है, जीरो जीरो वन यहाँ भी दिख रहा है, बस फर्क इतना है कि x की जगह पे x प्लस वाई है, x जगह पे क्या है x प्लस वाई है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि जो हमारा अव्यू दिया था fx, अगर उसमें हम x जगह पे x प्लस वाई रख दिया जाए तो हमारा यही बन जाएगा, इसी से निकल के आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, यही प्रूव करना था। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई जो निकल के आया ये हमारा है एफ एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको रफ करते हैं, फिर 12 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि यदि 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 दिया है x, फिर आपका है 0, फिर 2, फिर x प्लस वाई अवयव में दिया गया है, 2 का अवयव है। ठीक है, फिर गुणे में लिखा है 1 1 0, फिर आपका 0 1 ऐसे लिखा हुआ है। फिर बराबर में लिखा हुआ है, बराबर में लिखा है 2 1 1 3, फिर माइनस का 2, फिर 0 1/2, फिर लिखा है -1/2, फिर 3/2 ऐसे लिखा हुआ है। तो x और y के मान ज्ञात करना है, इस तरीके से लिखा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो x और y के मान ज्ञात करना है। देखो भैया x और y के मान ज्ञात करना है, तो अगर ये भाई यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो गुणे का साइन माना जाएगा, तो इसका हम करा लेंगे क्या गुणा। ठीक है,
तो x का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो हमारा x ही आने वाला है। फिर 0 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, x का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा। 0 गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का गुणा 1 के साथ 2, और 2 का सॉरी x प्लस वाई का गुणा 0 के साथ तो 0, फिर 2 का गुणा 0 के साथ 0, x प्लस वाई का गुणा 1 के साथ तो x प्लस वाई बराबर में देखो यहाँ 2 1 1 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 2 का गुणा हर एलिमेंट के साथ अंदर में करा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ कराएंगे तो 2/2 हो जाएगा, भाई गुणे में लिखेंगे। ठीक है, तो 2/2 तो पहले अपान से था तो 2 कैंसिल हो जाएगा हालांकि, और यहाँ भी -2/2 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 2/2। बात समझ में आई? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो ये आपका जो नेक्स्ट लाइन में हम कर दे रहे हैं 2 1 1 3 माइनस 0 1 -1, और ये आपका 3 ये आएगा। ठीक है, अब माइनस का साइन है यानी घट जाएंगे आप व्यू आपस में, तो यानी 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से -1 करेंगे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस करना है तो +1 हो जाएगा यानी 2। ठीक है, तो 3 में से 3 जाएगा 0, ये आएगा। ये आया आपका लेफ्ट साइड में हमारा x 0, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, और x प्लस वाई में 0 ऐड करेंगे तो x प्लस वाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये किसके बराबर लिखेंगे, इसके बराबर, और ये x किसके बराबर लिखेंगे, इसके बराबर। ठीक है, तो x बराबर यहाँ हो गया 2, x बराबर 2, और इसको x प्लस वाई की बात की जाए तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का मान पहले से पता हो गया 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 0। तो अगर बात की जाए y का मान तो y का मान आ जाएगा -2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, यानी x का मान और y का मान निकल के आया है। x का मान 2 आया है, y का मान आया है -2। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 13 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये दिया गया है, ये अवयव हमारा क्रम है 3 क्रॉस 3 का, ये भी अवयव दिया है 3 क्रॉस 3 का, ये अवयव हमारा है किस क्रॉस का, 3 क्रॉस 1 का। ठीक है, यानी इसमें एक ही स्तंभ है, पंक्तियां 3 है, तो ये बराबर प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। यदि क्वेश्चन में बोला गया है यदि W जो है, ये ओमेगा जो है, इसको ओमेगा बोलेंगे यहाँ पर, इकाई के एक घनमूल है, इकाई के एक घनमूल है तो सिद्ध कीजिए। यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम लोग जानते हैं, अगर ऐसा बोला जाता है तो 1 होती है, और एक समीकरण भी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जब ओमेगा की प्रॉपर्टी, अगर ओमेगा को बोला जा रहा है एक इकाई के घनमूल है, ठीक है, ओमेगा की बात की जाए तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यही यूज करेंगे, जहाँ पे ऐसा बन जाएगा वहां 0 रख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब कहीं बनेगा तो 1 रख सकते हैं। तो प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि ये बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखो इनको आपस में पहले जोड़ लेते हैं, भाई मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है तो इनको आपस में जोड़ ले, फिर गुणे का साइन लगा हुआ, गुणा कराएंगे, ये एलएचएस लेके चल रहे हैं, आरएचएस 0 आएगा। ठीक है, तो जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का जोड़ करेंगे W के साथ तो 1 प्लस यानी ओमेगा के साथ 1 प्लस ओमेगा, फिर ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, है ना, फिर 1 प्लस ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1, फिर देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 0 लाना है हमको। अब देखो क्या करेंगे, इनका गुणा कराएंगे, इनका गुणा कराएंगे, कैसे कराएंगे, देखो ये हमारी है पंक्ति पूरी, और ये है स्तंभ। ठीक है, तो ये फर्स्ट पंक्ति जो पहला अवयव दिया गया है उसकी पहली पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के स्तंभ से कराएंगे, एक ही स्तंभ है तो एक ही से कराएंगे, तो जो मैट्रिक्स बनने वाली है केवल एक ही स्तंभ की बनने वाली, तो 1 प्लस ओमेगा का 1 के साथ कराएंगे तो 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा के साथ कराएंगे तो ऐसे लिखेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे प्लस साइन होगा,
ठीक है, 1 प्लस ओमेगा का 1 के साथ कराएंगे तो 1 प्लस ओमेगा आएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा के साथ ऐसे लिख दिया, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है, फिर ऐसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 के साथ कराएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा के साथ कराएंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा, प्लस 1 प्लस ओमेगा का जो गुणा कराएंगे ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ये लिख देंगे। ठीक है, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का गुणा किसके साथ, 1 के साथ कराएंगे तो यही आने वाला है। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा के साथ कराएंगे, फिर प्लस ओमेगा प्लस 1 का गुणा ओमेगा स्क्वायर के साथ कराएंगे। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आई होगी। आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखो सॉल्व कर लेते हैं क्या हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा हमारा 1 प्लस ओमेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इनका गुणा कराते जाते हैं, प्लस ये ओमेगा का गुणा ओमेगा के साथ हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर ओमेगा का गुणा ओमेगा स्क्वायर के साथ करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का गुणा आपस में करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, और प्लस 1 के साथ कराएंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ से देखो, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, स्तंभ हमारा एक ही है। ठीक है, जैसे ऐसे आने वाला है। ठीक है, 0 0 ऐसे बनेगा। तो देखो भैया, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस, देखो ओमेगा का गुणा ओमेगा स्क्वायर के साथ कराएंगे तो ओमेगा क्यूब। ठीक है, फिर 1 का गुणा ओमेगा के साथ कराएंगे तो ओमेगा। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, बस गुणा करा रहे हैं। ये देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ ओमेगा के साथ कराएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। जहां जहां पे ओमेगा क्यूब है वहां वहां 1 रख देंगे, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ देखो, यहाँ बना इतना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ ओमेगा क्यूब। ठीक है, इसमें भी बनेगा तो हम लोग थोड़ा सा इसका यहीं पे देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा। ठीक है, वहां से यहाँ देखिएगा, ऐसे इतनी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इतनी जगह पे हम रख सकते हैं क्या, 0 0 रख सकते हैं, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1। ठीक है, 1 हो गया। अब ये क्या बचा, ओमेगा की पावर 4, लेकिन ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी इतने की जगह पे हमने रख दिया 0, और ओमेगा क्यूब की जगह पे रखा 1, और ओमेगा 4 को बना लिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम में आप लोग करिएगा, अभी देखो आप लोग करिएगा, नेक्स्ट टाइम में हम यहीं पे कर देंगे। ओमेगा क्यूब का मान के आप फिर रखेंगे दोबारा, क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू ओमेगा यानी ओमेगा ही आएगा। तो क्या बचेगा, 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये फिर दोबारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हर अलग अलग स्टेप में करिएगा, हम यही में बता देंगे। ठीक है, तो अब इस वाले टर्म में देखिएगा, इस वाले टर्म में देखिएगा, ये 1 ओमेगा है, यहाँ 1 ओमेगा है तो 2 ओमेगा हो जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा क्यूब 2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा। यानी ओवरऑल बात की जाए तो ऐसे आएगा, 2 बाहर ले लेंगे तो ओमेगा ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा, यानी ये ओमेगा हो जाएगा, 2 बाहर ले लिया, और 2 ओमेगा स्क्वायर भी आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब भी आएगा, ओमेगा क्यूब। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या रखोगे, 1। कहां से, यहां से। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को करना है, और यहाँ पे एक नीचे वाला और लिख देते हैं। देखो ओमेगा स्क्वायर यहाँ है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा 2 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 2 ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ नीचे भी ऐसे सेम ही आने वाला। बात समझ रहे हैं ना? तो देखो क्या हो जाएगा, ये पुनः 0 हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी पुनः 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2, अगर हम ओमेगा बाहर ले लें, ओमेगा बाहर ले लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा डायरेक्टली। अगर ओमेगा यानी 2 ओमेगा बाहर ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और नीचे भी 2 ओमेगा बाहर ले लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो इसमें 0 रख दीजिए, आराम से आ जाएगा 0। इसकी जगह पे जहाँ 0 रखोगे, यहाँ गुणे में लिखा तो टर्म 0 वैसे भी हो जाएगा, यहाँ भी रखोगे, ये गुणे में लिखा तो 0 हो जाएगा, यानी यही हमको लाना था, यही हमारा RHS आना।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13, सॉरी 12 नहीं 13 हो। अब इसको रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं ए बी सी निर्मित करता है जो कि दिल्ली तथा मुंबई में बेची जाती है। कोई एक निर्माता है जो ए और बी और सी प्रकार की वस्तुओं को बनाता है जो कि 2 शहरों में बेची जाती है, दिल्ली और मुंबई में। इन वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे दी गई है, टेबल दी गई है। दिल्ली में जो है ए की जो वस्तुएं हैं और बी सी ऐसे लिखे हुए 5,000, 75,000, फिर 15,000, मुंबई में 9,000, 12,000, 87,000 ऐसे टेबल बनी हुई है। तो इन वस्तुओं की वार्षिक बिक्री जो है नीचे दी गई है। यदि एबीसी वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एबीसी वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रमशः ए का जो विक्रय मूल्य है बी ए2 और बी का 3 और सी का 4, ठीक है, लेकिन किसमें है ये देखिएगा 2, 3, 4 रुपए प्रति इकाई है। क्या प्रति इकाई है? तो आप व्यू का प्रयोग करके प्रत्येक स्थान के लिए कुल प्राप्ति की गणना कीजिए। ठीक है, जो टेबल बनी हुई है ऐसे बनी हुई है, आपकी जो टेबल बनी हुई है ऐसे बनी हुई है। ये दिल्ली है, दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए, मुंबई के लिए, ठीक है, ऐसे टेबल बनी हुई है। और आपकी वस्तुओं की संख्या ए बी सी, ए बी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये वस्तुएं हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वस्तुएं लिखी हुई हैं, ये ऐसे टेबल बनी हुई है। ये है आपका 5,000 और बी है आपका 75,000 और सी है आपका 15,000, ठीक है, फिर ऐसे 9,000, 12,000, फिर 87,000, ठीक है, ऐसे टेबल बनी हुई, ठीक है, ऐसे टेबल बनी हुई है। तो आप व्यू का प्रयोग करके प्रत्येक स्थान के लिए कुल प्राप्ति की गणना कीजिए, यानी प्रत्येक स्थान यानी दिल्ली और मुंबई में कितनी प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखो ये लिखा गया था कि ए का जो विक्रय मूल्य है 2 है पर इकाई और बी का 3 है पर इकाई, सी का जो है 4 है पर इकाई। तो अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? दिल्ली में जो विक्रय होगी, ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है एक प्रति इकाई यानी 2, यानी 5,000 का गुणा किससे कराएंगे? 2 का। 5,000 गुणे किससे कराएंगे? 2 का, गुणे 2 करेंगे, ठीक है, प्लस टोटल निकालना है हम लोगों को। आप व्यू का प्रयोग करके प्रत्येक स्थान के लिए कुल प्राप्ति की गणना कीजिए, प्रत्येक स्थान के लिए कुल प्राप्ति की गणना कीजिए, ठीक है। तो दिल्ली के लिए हो जाएगा ए इंटू 2 से गुणा कराएंगे, फिर ये किससे कराएंगे? 3 से, क्योंकि बी पर इकाई क्या है? 3 है, तो ये 75 किया कितना हो जाएगा? 1,25,000, 1,25,000 प्लस ये 15 4 से गुणा कराएंगे नॉर्मल, यानी यहाँ पे सी ऐसे करो, ठीक है, प्रति इकाई की बात की गई है। तो दिल्ली में 5,000, 9,000, तो ऐसे गुणा कर देंगे, 5,000 का गुणा कराएंगे 2 से, 9,000 का भी गुणा कराएंगे, तो अभी दिल्ली का वैल्यू लिख रहे हैं तो इतनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 15 से 45 चौको 60, कितना हो जाएगा? 60। तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? ये 10,000 प्लस 1,25,000 प्लस 60,000, तो ये 10 60 कितना हो जाएगा? 70 और 70,000 प्लस 1,25,000, ठीक है, और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 यानी 2,05,000, 2,00,000 कहीं पे मिस्टेक किए हैं क्या? बोला था 2,95,000 आना चाहिए। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 75, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, 2,25,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2,25,000, ठीक है, 2,25,000, तो यहाँ पे 2,25,000 हो जाएगा। तो अब देखो 1 2 3 और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7 2 9 और 2,49,000, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे मुंबई की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 का गुणा 2 के साथ कराएंगे, 9 दूनी 18,000
ठीक है, प्लस 12 का गुणा 3 के साथ 36,000 प्लस, और इसका 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, वहां से लाएगा 2 और 8 चौक 32, 32 2 कितना देता है 34। ठीक है, तो 3,48,000। अब जोड़ लेंगे तो इसको जोड़ने पे जो आएगा आपका आएगा 4,02,000, 4,02,000। ठीक है, ये आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 होगा, क्योंकि पर इकाई दिया गया है, इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए और बी दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी शून्य अवयव है। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, ए दिया गया है, ए हमारा है 1 - 1, 1 - 1, फिर आता है -1, फिर 1, और बी दिया गया है, बी दिया गया है आपका 1 1 1 1 1। ठीक है, तो ए बी निकालना है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए ए बी शून्य अवयव है, यानी ए बी जो गुणा कराएंगे वो 0 0 0 0 0 ऐसे आएगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो ए और बी का हम लोग गुणा कराएंगे, देखते हैं आना चाहिए, प्रूफ भी करना है तो आना तो चाहिए ही। तो 1 1 1 ऐसे लिखते हैं गुणे का साइन करके। ठीक है, तो 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, -1 का गुणा 1 के साथ -1, फिर 1 का गुणा 1 के साथ 1, -1 का गुणा 1 के साथ -1 हो जाएगा। हालांकि प्लस लगाते हैं लेकिन माइनस पहले से आ रहा है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब -1 का गुणा 1 के साथ -1, 1 का गुणा 1 के साथ 1। ठीक है, -1 का गुणा 1 के साथ -1, फिर 1 का गुणा 1 के साथ 1, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 0, वही आना था वही आ गया। तो हमारा ए बी जो है शून्य मैट्रिक्स है। यही शून्य मैट्रिक्स की परिभाषा भी होती है इन शून्य अवयव की। ठीक है, मैट्रिक्स बोले आप भी बोलो, बात एक ही। अब हम लोग जो आगे क्वेश्चन है कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आगे क्वेश्चन इसमें जो है, या फिर आप लोग देख लीजिए कितने क्वेश्चन है अभी हैं 17 18 19 20, अभी 2 2 4 6 क्वेश्चन है टोटल। चलो देखते हैं, अभी इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन करा ही देते हैं थोड़े बहुत। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए अल्फा इज इक्वल टू दिया है, ए अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, फिर दे रखा है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन। तो सिद्ध कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन शायद कोई ऐसा हुआ है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 11 नंबर से मिलता जुलता क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा, ये सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करना है ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, हो जाना चाहिए। दूसरा भी एक और पार्ट इसमें दिया गया है, दूसरा है ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी हमारा जो 2x2 की मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, तो ए अल्फा ए बीटा गुणे में लिखना है, फिर निकालना है, आएगा ए अल्फा प्लस बीटा। तो देखो मैं यहाँ पे देखते हैं कैसे आएगा। ए अल्फा हमको दिया गया है तो हम इसी से ए बीटा निकाल सकते हैं। कैसे देखो, जहां जहां अल्फा लिखा है वहां बीटा लिख दो। ठीक है, और हमारे फंक्शन सेम ही रहेंगे, तो ये कॉस बीटा लिख दिया जाएगा, साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस। अब समझ में आ रही हो। ठीक है, आप क्या करेंगे, ए अल्फा इंटू ए बीटा लिखेंगे, गुणा करा देंगे, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा गुणे क्या लिखेंगे, ए बीटा। ठीक है, तो कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक है, देखो भैया कॉस अल्फा का साथ गुणा कराएंगे, कॉस अल्फा का गुणा कॉस बीटा के साथ कराएंगे, तो लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, लेकिन माइनस आ जाएगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब यही काम इसके साथ करेंगे, तो कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर साइन अल्फा
इंटू कॉस बीटा। ठीक है, फिर यही काम ऐसे करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर कॉस अल्फा का गुणा साइन बीटा के साथ करेंगे तो कॉस अल्फा साइन बीटा, है ना। फिर देखो माइनस का साइन अल्फा का गुणा साइन बीटा के साथ करेंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा, फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा। देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में और थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये लिखा हुआ है। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन अल्फा, ऐसे इसको इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस बाहर ले लीजिए और लिखिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे देखो इसको पहले लिख लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब देखो कास है कास बी माइनस साइन है साइन बी, कास है कास बी तो क्या बन जाएगा, देखो कास है कास बी माइनस साइन है साइन बी, तो किसका फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये देखो किसका बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी साइन ए प्लस बी साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, समझ में आई बात। ये माइनस साइन लगा है तो माइनस साइन लगा लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका हो गया फार्मूला, साइन ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का। ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी यानी कॉस ए प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अगर यहीं पे जो हमको दिया था यहीं पे अल्फा को रिप्लेस कर दिया जाए अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख दिया जाए, अल्फा की जगह पे केवल अल्फा प्लस बीटा लिख दिया जाए, तो यहाँ से जो हमारा अवयव बनेगा ये बनेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बस केवल अल्फा की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया जाए अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा ए अल्फा प्लस बीटा निकल के आ जाएगा। तो ये वही तो लिखा हुआ है, ये अल्फा प्लस बीटा ही तो लिखा हुआ, तो ए अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया। तो यही ए अल्फा इंटू ए बीटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको रफ करते हैं फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो सेकेंड पार्ट है वो प्रूफ करना था, रफ हो गया है। ये दिखाना था ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दिखाना है। तो ए अल्फा दिया था, अगर यहीं से हम ये माइनस अल्फा निकाला जाए तो निकल सकता है, अल्फा की जगह पे माइनस अल्फा कर देंगे तो देखो कॉस माइनस अल्फा साइन माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा कॉस माइनस अल्फा। हम लोग जानते भी हैं, अगर नहीं जानते हैं कहीं भी भूल रहे हैं तो अगर भैया देखो माइनस का कॉस कॉस माइनस थीटा है तो प्लस का कॉस थीटा लिखा जाएगा, एंगल अगर नेगेटिव है तो प्लस में हो जाएगा, अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस आगे लग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा, ये आपका माइनस साइन अल्फा आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ बाहर एडजस्ट होगा लेकिन हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस ऑलरेडी पहले से था, तो ये माइनस का कॉस अल्फा नहीं होगा प्लस ही रहेगा कॉस। ये बात समझ में आई, ए अल्फा दिया था ए माइनस अल्फा यहाँ से निकाल लिए। अब क्या करना है, ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा का क्या करना है, गुणा करना है। तो ए अल्फा कितना है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू, हालांकि इंटू का साइन नहीं लगाएंगे ऐसे लिख लेते हैं लेकिन हम समझाने के लिए बोल देते हैं, गुणा करना है साइन अल्फा, ये हमारा ए माइनस अल्फा का मान है। देखो ये क्या होगा, कास अल्फा का गुणा कास अल्फा के साथ कराएंगे तो कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन अल्फा का गुणा साइन अल्फा के साथ कराएंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस अल्फा का साथ गुणा कराएंगे माइनस साइन अल्फा के साथ तो माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा लिखेंगे। ये भी बात समझ में आ रही होगी, साइन अल्फा का गुणा कॉस अल्फा के साथ कराएंगे तो प्लस
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, देखो माइनस साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ कराएंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर कॉस अल्फा का गुणा साइन अल्फा के साथ कराएंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। अब देखो साइन अल्फा का गुणा माइनस साइन अल्फा के साथ कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। पहली बात तो ये साइन साइन हो जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा का गुणा कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बस एक लाइन लिखना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा आपस में कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये क्या होता है, आई ही तो होता है, इसी को बोलते हैं तस्मत आव्यूह। ठीक है, तो ये आपका आई आ गया। जिस क्लास की मैट्रिक्स होगी उसी तरीके से आई आना चाहिए। 2x2 की थी तो 2x2 का आई आया है, 3x3 की होती तो 3x3 का आई आता। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 16 नंबर। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि हम लोगों का टाइम हो गया है 40 मिनट या 45 मिनट, हमको लग रहा है 1 घंटे से ऊपर होने को है। तो इसीलिए अब जो भी क्वेश्चन बचे हैं 2 से 4, 2 4 6 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है।